Edward Pereira's Ray of Hope from the initial stages that we have known, because we were connected with this particular Ray of Hope because of our children. Every year he has been inviting all our children, participating such a lively and spread its wings, because our world needs such programs, NGOs, to lift up the needy, the weakest, and already doing it. And I know it is not an easy task, because we have been connected with various types of in our homes, starting with babies, abandoned babies. You know how much it means for a baby who received the touch. वगैरे शारदा आश्रमामध्ये आणि आज तुमच्या बरोबर मी ते असा म्हणजे चान्स मिळाला आहे ना, मला खूप आनंद झाला आणि मी तुम्हाला सर्वांना परमेश्वराचे आशीर्वाद भरपूर भरपूर विश करते आणि अशी कार्य एकदम प्रेमाने करायचं, सर्वांना म्हणजे गरीब लोकांची सेवा आणि परमेश्वराचे आशीर्वाद तुमचे बरोबर असो. थँक्यू. और मैं एक बॉलीवुड कोरियोग्राफर हूँ और सूरत गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ. विभूति देसाई, मैं सामाजिक कार्यकर हूँ और सब जब आज मदर टेरेसा अवार्ड मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमारी सेवा ही ये है. किस सिलसिले मिला आपको ये? हम वैसे तो हम जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, मैरिज सॉन्ग है, वो गा के जो भी कुछ इनकम अर्न करते हैं इसमें से टोटली चैरिटी करते हैं हम. इसमें हमारा 8 साल हो गया और 28 लाख हमने चैरिटी कर दी. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किस सिलसिले मिला हुआ है? मैं बहुत खुश हूँ कि ये दूसरा साल है और दूसरा सेकंड टाइम मुझे ये सम्मान मिल रहा है. थैंक यू सो मच एडवर्ड दी एंड मदर तेरेसा फाउंडेशन टीम, क्योंकि एक सर्वोच्च सम्मान होता है. जब सर्वोच्च सम्मान मिलता है, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, एक मैं कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन साथ साथ मैं NCWC गुजरात का वाइस प्रेसिडेंट हूँ. और आज हमने 37 देश के 37 सिटीज़ में हमने पैड यात्रा की हुई है और पैड बांटते हुए हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पाया है. और आज मदर तेरेसा अवार्ड पाके बहुत ही अच्छा लग रहा है. एडवर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एडवर्ड जी को इतना अच्छे है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन है पहले तो. क्योंकि सबको आप देखोगे आज जो भी सम्मान जिसका हो रहा है वो हर एक क्षेत्र में अपना अव्वल काम कर रहे हैं और अव्वल कार्य करते हुए अव्वल जी उनको धुन निकालते हैं. और जो धुन निकालते हैं, सच्चा हीरा पानते, वो जवेर का काम होता है. तो ये जवेर का काम कर रहे हैं और थैंक यू सो मच एडवर्ड जी. निकाल लेता हूँ. मैम क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड के बारे में? सबसे पहले आपका परिचय दोनों का. मैं जोशी पायल सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर हूँ मुंबई से. मुंबई इज़ माय वर्क प्लेस, माय होम टाउन. एंड फ़िलहाल मैं सूरत में भी काम कर रही हूँ. जो हमारी फोक रहता है, फोक और कल्चर के रिलेटेड, वो सूरत गुजरात उसमें बहुत ही फेमस है और आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. सो मैं अभी फ़िलहाल सूरत में हूँ और वैसे मेरा होम टाउन एंड मेरी वर्क प्लेस मुंबई है. आई एम पलक जोशी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर एंड भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर. आज मैं खुद सूरत से हूँ, बट आज मुंबई की धरती पर यहाँ पर आके ये मदर टेरेसा अवार्ड में हम लोगों को बहुत प्राउड हो रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे इंसानों को अवार्ड दिए जा रहे हैं कि जो बहुत अच्छे सेवा के कार्य कर रहे हैं. और मैं खुद भी वहाँ पे सूरत में, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं जिसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, वैसे मैं सारे में सेवा के कार्य में कार्यरत रहती हूँ. एडवर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एडवर्ड जी बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है. मीन्स वो जो अभी काम कर रहे हैं, जो मेंटली डिसेबल है, वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, स्ट्रीट बच्चों के लिए काम कर रहे हैं. इन सब के लिए जो वो सेवा कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना कि ये जो उनका लाइफ है वो उन्होंने साकार कर दिया है. वो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है कि बोलते हैं ना कि एक मेंटर होता है, वो एडवर्ड जी है. हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा शर्मा. आप लोग जानते ही हो, क्योंकि मैं हूँ आप लोग का प्यार और कुछ नहीं. मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ,
फिर भी यहाँ पे दादा क्या नाम बोले उसके, एडवर्ड परेरा जी, मुझे दादा ने मुझे इतना इज्जत दिया। एक्चुअली मैंने दादा के बारे में बहुत सुना, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। आज प्रूफ मिला है यहाँ आके। सबसे बड़ा प्रूफ तो मेरे जैसे इंसान को दादा इतना बड़ा इज्जत दिया, और क्या बोलूँ, दुनिया वाले हम लोग को इतना इग्नोर किया है, लेकिन दादा ने मुझे ये स्टेज में आके मेरे अवार्ड दिए। मैं बहुत खुश हो गई। मैं और कुछ क्या बोलूँ, मैं दिल से दादा को दुआ करती हूँ जो हमेशा अच्छा अच्छा काम करने और भी अच्छा अच्छा काम करें। थैंक यू। मैं भी जैसा कि पूजा मैम ने बोला कि एडवर्ड जी हमारे बहुत अच्छे एनजीओ चला रहे हैं, और आज जो मदर टेरेसा के नाम पे आज जो अवार्ड दे रहे हैं सबको जो है, हमारी चाहे फिल्म की हस्तियाँ हों, एनजीओ वाले हों, डॉक्टर हों, एडवोकेट हों, एवरीथिंग जो भी हैं, आज वो सबको बहुत अच्छा सम्मान दे रहे हैं। और ये सम्मान हम सबको मिलता है तभी जब हम कोई अच्छा काम करते हैं। जैसे आज जो है पूजा मैम ने, आपको सबको पता है कि आज पूजा मैम इतना अच्छा काम कर रही हैं। आज किसी की भी जो है घर की ओपनिंग हो, या किसी के बच्चे का प्रॉब्लम हो, या स्कूल की प्रॉब्लम हो, आज ये हर जगह खड़ी रहती हैं। इनकी अपनी खुद की जो संस्था है वहाँ तो काम कर ही रही हैं, उस संस्था से हट के भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसके लिए आज उनको जो यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। और अच्छे लोगों में जो है हम पूजा मैम को जो है गिनते हैं और खड़ा करते हैं। आपकी संस्था का नाम क्या है? मेरे संस्था का नाम त्रिवेणी समाज विकास केंद्र। कहाँ पर है ये बॉम्बे में? ये बम्बई में है, मलाड मालूनी। मलाड मालूम। तो आज अभी क्या क्या करते हैं आप लोग? उसमें हम लोग जैसे हैं जो सीनियर लोग हैं, जो अभी कुछ काम धाम नहीं कर पाते, घर में रहते, उन लोग को देखभाल, जो एड्स बीमारी पेशेंट है उन लोग को हम लोग मदद करते हैं। तो आज जैसे कि आपको पता है कि भाई कि आज जो इनका समाज है, आज जो किन्नर समाज है, आज कहीं ना कहीं लोग जो इनको बहुत किसी और निगाह से देखते हैं, बट आज जो किन्नर संस्था जो काम कर रही है अपने लोगों के लिए और अपनी संस्था के लिए, वो पता है कि आपको उनको एक प्राइवेट वॉशरूम करना हो तो भी उनको जो है कई बार लाइन में खड़े होने पड़ते हैं। अभी बहुत अच्छा हो गया कि अदर वाली पहले ना जेंट्स में जा सकते ना लेडीज में जा उनका अपना खुद का एक जो स्टार्ट हो गया अभी। हाँ। सबसे बड़ी बात, इतने कुछ बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ सबके पहले बात है जो इंसान का सोच, प्लीज सोच बदलाओ, सोच बदलो। हम लोग एक्चुअली, आप लोग कितना दुख देते हो, ऊपर वाला हम लोग को बहुत खुश रखा है। नहीं आज हम तो किसको बोलेंगे? आज हम ब्लेसिंग लेते हैं। आज हमें बहुत ब्लेस मिलता है कि आज हमारे तो साथ ये नॉर्मल बात है ना दादा, तुम लोग ब्लेसिंग लेने आ रही हो, लेकिन उसको मेरा नाम है पल्लवी सोनोने। सबसे पहले आप सबको एक बधाई देना चाहूँगी मैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद अभी हमारा देश मास्क फ्री और कोरोना से भी फ्री हो गया है, और इसलिए आज यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। और रे ऑफ होप इस संस्था को भी मैं बहुत आभार देना चाहूँगी, और एडवर्ड सर है जिन्होंने मुझे यहाँ आके इस अवार्ड के काबिल समझा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बोलना चाहती हूँ कि मैंने आज तक बहुत काम किया। मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ, और एक्ट्रेस के तौर पे काम करते हुए आज तक मुझे बहुत सारे अच्छे और बुरे अनुभव आ गए हैं, लेकिन आज कोरोना की वजह से हम लोगों को जो भी सीख मिली है उसमें से हमें सही में सीखना चाहिए। एकात्मता कितनी ज़रूरी है ये हमें इस कोरोना ने सिखाया है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि एकात्मता में बहुत ताकत होती है, एकात्मता से रहना चाहिए। और आज ये अवार्ड मैंने अपने फाउंडेशन के लिए लिया है, जिसका नाम है यश ज्योति फाउंडेशन, जिसकी फाउंडर है मेरी माता जी, जिनका नाम है ज्योति सोनोने। और इस फाउंडेशन के थ्रू हम अनाथ बच्चों को, जो वृद्धाश्रम है, जो भी लोग गन्ने के खेत में काम करते हैं, जो रास्ते पे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, इनके लिए हम सब काम करते हैं। और जो भी गरीब है, जिनके पास कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, जिनको रहने तक का कुछ नहीं है, उनके लिए हम अपने फाउंडेशन में अपने फाउंडेशन के थ्रू हम उनके लिए काम करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी सभी को कि समाज कार्य में बहुत ताकत होती है। हम सब काम तो करते ही है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई हर किसी ना किसी तौर पे काम करते रहते हैं, लेकिन हमें उस लेवल से और साइड बाय साइड ये भी करना चाहिए। समाज सेवा बहुत ज़रूरी होती है और समाज सेवा करनी चाहिए। हमेशा की तरह देखा जाए तो आज भी सबसे पहले नमस्ते सभी को, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी एडवर्ड जी का, जिसके नाम में ही होप है और जिसके नाम में उम्मीद है। जब उम्मीद और होप मिलता है तो एक समाज के लिए अच्छा काम होता है।
तो मैं एडवर्ड जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हम जैसे सामाजिक कार्य वालों का एक प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उनको एक अवार्ड से नवाज रहे हैं। जब वो खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरों को ऑनर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो दिल से थैंक यू। और ये सिर्फ हमारा रिश्ता सिर्फ अवार्ड से नहीं है, बहुत सालों से हमारी एक अच्छी दोस्ती है और इंशाल्लाह हम साथ में ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहेंगे और सोसाइटी को अनकंडीशनली सर्व करते रहेंगे। सो दिल से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डन। थैंक यू सर, थैंक्स। सबसे पहले एडवर्ड सर का थैंक यू कहना चाहूँगी और मैंने उनका देखा है रे ऑफ होप, वो 9 साल से इसे चला रहे हैं और पेंडेमिक पीरियड में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के पास राशन पानी पहुंचाया है। हम उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। हम भी एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है करुणागर फाउंडेशन, जो हमने एक छोटे से टॉयलेट से शुरू किया था और बच्चों को पढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने जो रास्ते पे जो बच्चे होते हैं, जो थाना एरिया में रहते हैं, जो स्लम एरियाज़ में हैं, जिनको ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उनको हमने दिखाया कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में और हमने उनको एजुकेशन देने के लिए उनको मनाया। छोटे छोटे बच्चों को हम छोटी सी वो टॉयलेट जो एरिया थी जहाँ पे कोई भी नहीं करना चाहेगा कि हम ऐसे जगहों पे उनको पढ़ाएं, पर हमारे पास कोई जगह नहीं थी क्योंकि हम भी मिडिल क्लास थे, तो हम लोगों को पास इतना साधन भी नहीं था कि हम ये छोटा सा चीज़ हम आगे बढ़ा सके। पर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, तो हमने एक बच्चे से लेके 2, 3, 4 अब हमारे पास 30 बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ हमने 2005 में शुरू किया था, 2005 से लेके आज 2022 से तक हमारे पास 30 बच्चे हैं। अब इसके अलावा हम और भी चीज़ें करते हैं, जैसे कोई भी महाराष्ट्र या कोई भी सिटी या स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, हम वो छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, वहाँ की पंचायत से मिलते हैं, वहाँ के सरपंच से मिलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो बाढ़ आई थी महाराष्ट्र में, हम वहाँ भी हर शनिवार और संडे को जाके हमने 5 ऐसे वीक में हमने वहाँ जाके सारी चीज़ें पहुँचाई है। बस ये छोटी सी चीज़ हम कर रहे हैं और हम दुनिया से चाहते हैं कि वो भी हमको सपोर्ट करे। आज तक जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। माय नेम नीलिशा एंथनी, आई एम आर्टिस्ट। और रे ऑफ होप के बारे में क्या बोलूँ, ये तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और चाहती हूँ कि जो भी नीडी पीपल हैं उनके लिए सब किसी को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी हुआ या फिज़िकली हुआ। इस लास्ट पिछले 2 साल में जो हमने आसपास देखा है, तो उससे मतलब सबको एक दूसरे का जो अपने पास में नीडी पीपल है सबका हेल्प करना चाहिए। जी, आप क्या कहना? रे ऑफ होप, रे ऑफ होप मतलब उम्मीद की एक किरण, और ये उम्मीद की किरण खरी उतरी थी इन पिछले 2 साल में, ये पेंडेमिक के टाइम पे, जहाँ पे उन्होंने डे 1 से एक बाइक पर बैठ के घर घर तक जिनको भी खाना चाहिए था खाना पहुँचाया था। तो बहुत से लोगों के लिए ये रे ऑफ होप सच में एक उम्मीद, एक रीज़न था उम्मीद के लिए, नॉट जस्ट अ रे ऑफ होप, अ रीज़न टू होप ऑल्सो। माई नेम इज़ सुनेत्रा पालव and I'm one of the awardees for my work on the POCSO Act 2012. The name of my foundation is the Fight Back Foundation, and we fight against child sexual abuse in India. On May 7th, 2022, at Vishnudas Bhave Natya Gruhalaya, Vashi, Navi Mumbai, 11 a.m. to 2 p.m, we are going to be premiering Zid, a theatrical stage performance which is going to give you all a first account of what it is to be a victim, what it is to be a victim's parent, what is the road to recovery, what is the path to justice, and how do you find closure. So if you are a parent, or you're thinking of being a parent, or if you know somebody who is a parent, if you've got kids around you, let's protect them. First step, understand the law that protects them. Thank you so much, Ray of Hope, for giving me this award. Thank you to all the press and media present over here, working in the heat. Hats off to you all. Thank you so much. You all have a great evening. एक फोटो लेने खड़े हो। सर, उतनी बड़ी उपाधि नहीं चाहिए अपने को। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बिलीव करता हूँ, कहने में नहीं। जी हाँ, को लोग बहुत बोलते हैं। जी जी। बताना चाहूँगी, आई एम मिसेस अर्चना दीक्षित। मैंने हैट्रिक पेजेंट विनर हूँ मैम,
और मैं एक नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ एंड आई वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और आज मैं यहाँ पे एक मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए आई हूँ विच इज़ रियली ग्रेट ऑनर, और जिसके लिए मुझे ये मदर तेरेसा का अवार्ड मिला है। मदर तेरेसा फंक्शन बहुत ही एक नेक काम करता है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट। एडवर्ड को क्या बोलना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर के बारे में? मैं एडवर्ड सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। जो उनका सोशल सर्विस है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए या स्पेशली एबल्ड किड्स के लिए जो काम करते हैं, तो वो बहुत ही नेक काम है एंड इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। सो आई गिव हिम लॉट्स ऑफ विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड के? आपका नाम पहले? मेरा नाम पंडित शेट्टी है। मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ रे ऑफ होप और एडवर्ड परेरा के लिए। ये आज एक ऑस्पिशियस दिन है, पाम संडे है, और आज का दिन ये अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है। मदर टेरेसा जो एक नामचीन है, जो अपना NGO के लिए और अपना सोशल वर्क के लिए आज उसका अवार्ड हमें मिला है। इसके लिए हमें वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू एडवर्ड परेरा एंड रे ऑफ होप टीम। ये प्रोग्राम अच्छे से किया है उसने आज का दिन, और उसके साथ हम बहुत सालों से जुड़ा है, तो एक आगे भी अब उसके साथ जुड़ा रहेंगे। तो यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एडवर्ड परेरा, ऑल द बेस्ट, कीप इट अप एंड मैनी मोर टू कम इन द फ्यूचर। मैम आप क्या कहना, आपका परिचय? Hi, I'm Dr. Karen Terry Raza, a philanthropist, a fashion model, and an entrepreneur. I would really like to thank Edward Pereira and Ray of Hope team for this wonderful and prestigious award. And I really feel honored to be getting an award, especially the Mother Teresa Award, because the word itself and the word Mother Teresa is very close to my heart. And I think we should set an example and be an example exactly what she was. So that's important. Just receiving an award is not important. Doing her work, following her footsteps, that's what I would always tell everybody. Thank you so much once again. आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, माझं नाव चंचला बनकर, एज अ पॉलिटिशियन। मैं आज इस मदर टेरेसा नाम सुनते ही बहुत मीन्स दिल से इतना अच्छा लगता है कि वो गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर चुकी है, अनाथ बच्चों के लिए इतने सारे काम कर चुके कि उनको बड़े बड़े पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार ये सब मिले हैं, और आज वही पुरस्कार हमको इनकी तरफ से मिला। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जर नाही जगता आलं दुसऱ्यांसाठी तर जगायची पण गरज नाही आहे। मला असं वाटतं लोकांनी दुसऱ्यांसाठी जगावं आणि अशा चांगले अवॉर्ड घेऊन जावं त्यांनी, हीच माझी प्रार्थना। मदर टेरेसा अवॉर्ड मिळाल्याबद्दल मी रे ऑफ होपचं म्हणजे अभिनंदन करते आणि मदर टेरेसासारखंच मी काम करते आहे आणि तसंच करत राहणार आहे। थँक्यू। थँक्यू। Start? Yeah. We thank the organization Ray of Hope for inviting us and giving us this opportunity and awarding us. We belong to Society of the Helpers of Mary congregation. We are working for the children who are orphaned. We are working for the destitutes. And our Bal Bhavan has begun 1972. It is 50 years. And our old age home began 1969. मेहमान आले? Yes sir, शुरू हो गया। मैम क्या कहोगे आज के अवार्ड के बारे में? We, the Canossian sisters, daughters of charity, are really very happy today and feel so encouraged to be here present at this marvelous occasion. Here, people encourage one another to really love everyone without distinction of caste or creed. A real great love for the poor, for the abandoned, the underprivileged. Thank you, each and every member of this organization, especially Edward and all those who have organized this function. May God bless you always to carry out this beautiful, marvelous work that you are doing. We pray and hope that many others will follow in your footsteps and make our country glorious and wonderful, one united family. Thank you. Ma'am, what do you want to say about this award function?
मला 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 आज प्रोग्राम खूप खूप आवडला कारण असं मला वाटलं की आपण एकच कुटुंब आहोत आणि सेवा म्हणजे प्रत्येकाची सेवा केली पाहिजे नाहीतर आपण स्वतः काही अर्थ नाही स्वतःसाठी ना विचार केला तर समजा आणि माणसाची सेवा म्हणजे तसं परमेश्वराची सेवा जे आपण ते परमेश्वरावर विश्वास ठेवला तर आपण ते एकमेकाला सेवा केली पाहिजे त्याच्याशिवाय आमचा काही अर्थ नाही आमचा जीव आणि मी खरोखर इतकं माहिती नव्हता मग आज येऊन मला खूप 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 आयडिया मिळाला की इतकं इतकं तरुणी तरुणी आणि इतकं सेवा करतात फार चांगलं आहे अगदी फार चांगलं आहे आणि मी परमेश्वराकडे कीर्ती सिंग and I had won the beauty contest in South. So I was introduced by Padmalayas. I've done lot of Telugu, Malayalam, Kannada films, and then I was introduced here by Anil Sharma in फरिश्ते. उसके बाद मैंने इधर भी काफ़ी फिल्में की हैं, मैंने सीरियल्स बहुत किए हैं, मैंने पार्वती का रोल भी निभाया है माँ पार्वती में. और आज के अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ टू विन दिस प्रेस्टिजियस मदर टेरेसा अवार्ड. मैंने ये लॉकडाउन में 2 साल अपने एरिया में सारे जितने भी लोग हैं जैसे शॉपकीपर्स हैं और ऑटो रिक्शाज़ हैं, गार्बेज वैन्स वगैरह जो चलाते हैं, उन सबको फ्री वैक्सीनेशंस वगैरह दिलवाए. लंगर में मैंने काफ़ी फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया और बहुत थोड़े तरीके से मैंने सोसाइटी में हेल्प किया. तो आगे भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ. मुझे तो बहुत खुशी हो गई कि मुझे ये मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है. तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही जुड़ते रहूँ हर एक चीज़ों में. अभी मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं हमारे एरिया में कलीना एरिया में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे 115 डॉग्स को अपने तरफ से फूड खिलाता हूँ रोज़ और फिर 25 कैट्स लोगों को, फिर गरीब लोग की मदद करता हूँ. ये सब अपने तरफ से करता हूँ. तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही जुड़ो और हर एक की हेल्प करो. तो डॉग्स लोगों को तो खाना खिलाता नहीं है, बेचारे को उनको मार के भगाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये चीज़ें करो. कितने सालों से कर रहे थे? ये 3 साल हो गए. एडवर्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इसके बाद अरे बहुत अच्छे इंसान है और ये आप लोग हमेशा इनके साथ जुड़ो रे ऑफ होप में, क्योंकि ये बच्चे लोग की हेल्प करते, बच्चे लोग की मदद करते, पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ करते, गरीब लोग की हेल्प करते. तो जो भी अच्छा है जुड़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ इधर आए, इनसे कांटेक्ट करें और हर एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग. थैंक यू. के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है आज का अवार्ड का सक्सेस देख के, क्योंकि जो लोग ने अच्छे काम किए उन्हें हम अवार्ड से नवाजा है. उनको भी देखकर और खुशी हुई हमें. आने वाले मेहमानों की बात करें, कौन कौन आज से? बहुत सारी सिस्टर लोग आए थे अलग अलग कॉन्वेंट के, जिन्होंने लॉकडाउन से लेके, लॉकडाउन छोड़िए, हमेशा अच्छे काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं. बहुत सारे सोशल सर्विस वर्कर्स थे जो आए हुए थे, जिनको अच्छे काम की वजह से अवार्ड दिया गया था. अपने एनजीओ के बारे में बताना चाहेंगे आप? हमारा एनजीओ का नाम है रे ऑफ होप संस्था. हम 18 साल से सोशल सर्विस में हैं. गरीब बच्चे का एजुकेशन से लेके मेडिकल एड वगैरह सब हमारी संस्था से जाते हैं. एवरी मंथ राशन भी जाते हैं बहुत सारी फैमिलीज़ को, जिन 100 फैमिलीज़ को एवरी मंथ अभी भी राशन जाते हैं. और कुछ कहना चाहेंगे आज अवार्ड को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अच्छा काम करो और अगले साल हमारे अवार्ड के लिए आप लोग भी